हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों 14 अगस्त का पेपर चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। आगे आने वाले पेपर हैं, जैसे कि अभी 3-4 दिन गैप है। 18 से है, फिर 19 का है, 20 का है, 21 का है, 22 का है, फिर उसके बाद 28 का है, फिर 29 का है। ऐसे आपके लगातार इसके बाद पेपर चलेंगे। फिर 18 से स्टार्ट होगा, 15 अगस्त की छुट्टी है, उसके बाद 16 17 तक इसमें अभी छुट्टियां आरआरबी एनटीपीसी की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। जिसने हमने आपको टारगेट दिए थे, आपने फॉलो करें या नहीं करें, जिन्होंने हमसे जुड़े हुए थे उन्होंने टारगेट को किया है कंप्लीट, और उनको पता है कि हमने जो टारगेट में क्या क्या कराया था वो पेपर में आपको आराम से देखने को मिल रहा होगा। फालतू कुछ मैराथन वगैरह हम देते नहीं है, गाइड करते हैं और स्टूडेंट को जो एग्जाम में आ रहा होता है वही सब बताया था। आपने कितना पढ़ा है, कितना उस पर काम किया है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी हमने दे रखी थी, और आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिल रहा होगा। हमने बार बार कहा था कि आपको ये सब करके जाना है, इतना पढ़ना, फालतू कुछ नहीं पढ़ना। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखो, आपको बहुत जरूरी है इस टाइम मॉक टेस्ट लगाना। और मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जिसमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है आपको। उसमें सबसे ज़्यादा आपको अपनी गलतियों पर काम करना होता है, किस चैप्टर में कमजोर है, क्या है। ये सब हमारी मॉक से, टाइम मैनेजमेंट में जो दिक्कत होती है, ये सब मॉक से सारी दिक्कतें खत्म होती हैं। तो इसलिए सभी आजाद सपनों का पास चल रहा है, टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है इस टाइम। ये पूरी साल की सबसे बेस्ट सेल है, इससे सस्ता आपको पास नहीं मिलेगा। 263 रुपए में आपको पास मिल जाता है, पास प्रो मिल जाता है। आप उसको 263 रुपए में खरीद सकते हैं। पास प्रो मैक्स 351 रुपए में खरीद सकते हैं। तो आप जल्दी, बहुत जल्दी से जाकर के 14 तारीख से लेके और 15 अगस्त तक आप इसको रात को जैसे ही मिड नाइट स्टार्ट हो गया और उसमें ही जाकर के आप अपने पास प्रो खरीदोगे तो आपको 263 रुपीज में मिल जाएगा और 351 में पास प्रो मैक्स मिल जाएगा। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको, जब मेरा कूपन कोड यूज करोगे NBBS, बी बॉय वाली है और वी वैन वाली है, वो वाली, तो NBBS कोड यूज करोगे तो आपको 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे बेटर सेल नहीं है। तो आप जल्दी जाकर के उसको, इस सेल का फायदा लें और बहुत सस्ते में आप इसको पास प्रो मैक्स को, पास प्रो को खरीद सकते हैं, जिससे कि सारे टेस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एग्जाम वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 800 प्लस एग्जाम से लगभग तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर डिटेल में सब कुछ एनालिसिस वगैरह मिलता है। तो आप मॉक जरूर दें। जिनका भी आगे अभी पेपर है एनटीपीसी का, अंडर ग्रेजुएट का पार्ट प्रो मैक्स खरीदोगे, उसमें लेटेस्ट 2024 के जितने भी एग्जाम हुए वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप उन वहां से मॉक लगा के जाओगे रीजनिंग के, तो हूबहू वही पेपर आपको देखने को मिलेगा। मैं बार बार कहूंगा, मॉक के बिना पेपर देने न जाएं। आप में अभी टाइम है कि 4 से 5 मॉक तो लगा ही सकते हैं, जिससे कि आपको पैटर्न पता चल जाए कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। बाकी मैं रिव्यू आपको दे रहा हूं कि कैसा पेपर आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। सटीक रिव्यू मिलता है आपको। मैं एग्जाम सेंटर पे हूं या नहीं हूं, फिर भी आपको पूरा एनालिसिस यहां से पूरा सटीक देता है, मिलता है। जो आपको वहां पर इतना सटीक एनालिसिस नहीं मिलेगा जितना कि मैं आपको यहां पर दे देता हूं। तो आपको उस पर काम करना, और जब एग्जाम में बैठो उस टाइम देखना कि मैंने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, और कैसा पेपर आया है। ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी अंडर ग्रेजुएट के आगे पेपर देने जाने वाले हैं, सभी स्टूडेंट को बताऊं कि रीजनिंग के कम से कम एनटीपीसी का है, आरपीएफ एसआई का, कांस्टेबल का है, इनके 4-4 5-5 मॉक लगा के चले जाएं। आप बिल्कुल इतना नहीं लगा सकते तो 4 मॉक तो लगा ही सकते हो। 4 से 5 मॉक लगा जाना और उसमें अपना टाइम देख लेना। सेक्शनल पेपर आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। सेक्शनल पेपर आएगा तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, अपनी तरफ से मैं राय दे रहा हूं आपको, सबसे पहले रीजनिंग को सॉल्व करना। क्योंकि जो अगर मैथ आप सॉल्व करने लगे तो मैथ में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको मतलब हो नहीं रहा है, तो जो माइंड की है, जो सब कुछ जो आपने पढ़ा होता है, माइंड सही से काम नहीं कर रहा होता। जब ऐसा 2-3 क्वेश्चन मैथ में लगातार आ जाते हैं तो फिर एकदम प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और माइंड ऐसा करता है, यार क्वेश्चन नहीं निकल रहे। तो माइंड उस लेवल से काम करना होता है, वो नहीं कर पाता। तो सबसे पहले आप सेक्शनल में रीजनिंग को पकड़ें, और रीजनिंग के बाद मैथ को पकड़ें, उसके बाद जीके को पकड़ें। जीके को आपको एंड में ही पकड़ना है, ये मेरी सलाह है। आप मॉक में आपने कैसे प्रैक्टिस करिए वो आप अपने हिसाब से चलें। ठीक है। 15 मिनट जैसे ही बचती हैं और एक बार पेपर पूरा कंप्लीट देख लेना है, दोबारा में पेपर को करते हुए जाना है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, जब आप सेक्शनल मॉक के हिसाब से आप जाओगे और सेक्शनल उसी में आप पेपर आ रहा है, तो रीजनिंग को कंप्लीट करोगे तो मार्क एंड रिव्यू करोगे तो क्वेश्चन को 2 एक आध क्वेश्चन आपके रीजनिंग से छूटेंगे। इतनी सिंपल रीजनिंग आ रही है। और मैथ बहुत ही सिंपल है। एडवांस से, मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बहुत डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे एरिया पूछ लेगा, 3 मतलब ट्रायंगल के वो दे देगा, साइड दे देगा, फिर उसका एरिया पूछेगा। ट्रिपलेट बन रहा है होता है वो, उसको ट्रिपलेट को जैसे बड़ी बड़ी साइड देता है, 80 81 ऐसे दे देता है। तो इनको काट के देखें, जब इनको क्रॉस
काटोगे तो ये सिंपल ट्रिपलेट बन जाएगा, और ट्रिपलेट से 1/2 बेस इंटू हाइट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें डायरेक्ट लगाओगे और फॉर्मूले में आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। टिक्नोमेट्री है, इससे एक भी क्वेश्चन मतलब एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिलता है, किसी में नहीं मिलता। सिंपल है, ट्रिपलेट से ही आप उस क्वेश्चन को बेसिक से ही सॉल्व कर लोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। CI है, SI है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड टंकी वाला ये है, और टाइम एंड स्पीड से तो भाई रेल ट्रेन वाले से इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एग्जाम में हर पेपर में देखा गया है। आपको इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाएं। परसेंटेज का है, और अर्थमेटिक पे मैं कहूंगा अर्थमेटिक के सारे चैप्टर हैं। एवरेज का है, LCM LCF का है, इसके क्वेश्चन आना ही आना है, तय है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। इसका हर क्वेश्चन एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टाइम एंड वो उसके टाइम एंड वर्क के, और ये LCM SCF वाले ये क्वेश्चन आपको, मतलब अर्थमेटिक का मैं कहना चाहूंगा एक एक टॉपिक क्या ही बताऊं, क्योंकि हर शिफ्ट में थोड़ा बहुत चेंज होता जाता है, तो उस हिसाब से आपको अर्थमेटिक पे पूरी कमांड होनी चाहिए। रीजनिंग के अंदर 4-5 चैप्टर मैंने अपने टारगेट में भी बताए थे, आज भी बता रहा हूं, और एग्जाम में बैठोगे वहां पर हुआ वही पेपर दिखेगा, ठीक है। जैसे कि उसमें सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, संडे मंडे ट्यूसडे वाली है, ये 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वाले सर्कल वाले, और अंदर जब उनको सर्कल वाले बहुत से स्टूडेंट क्या है उन क्वेश्चनों को छोड़ के आ रहे हैं। भाई क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर, और जब उनको सर्कल में बैठाने की कोशिश करोगे तो वो डायरेक्ट बैठ जाते हैं। ऐसे उनको सेट किया गया है जिससे कि दिक्कत नहीं होगी, तो उन क्वेश्चनों को छोड़े ना, स्किप ना करें, डरे नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि 1-2 मॉक लगा के जाएं, और अगर पास नहीं है आपके पास, खरीदा नहीं, 263 रुपए में खरीद के आगे भी एग्जाम में काम आएगा। सारे एग्जामों के उस पर टेस्ट मिलते हैं, तो इसलिए खरीद लें। बार बार कहूंगा मैं, इससे बेस्ट सेल आपको नहीं मिलेगी जिसने नहीं खरीदा है। तो आपको यही बताना चाह रहा हूं कि मैं रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन वाला है, और सिटिंग अरेंजमेंट वाला है, पजल वाला जो संडे मंडे वाला है, कोडिंग टू कोडिंग भर भर के है, ऑड वन आउट वाला करवाता है आपको। 4 ऑप्शनों को उंगलियों फिंगर पे देख सकते हैं आप, फिंगरों से सॉल्व करने की कोशिश करें, मॉक में प्रैक्टिस करें। इतना ही गैप होता है उन पे, जैसे फिंगर करोगे, पी के बाद एस दे रखा है, PQRS, जैसे देख लोगे आप 3 पे, तो जो ऑड वन आउट वाले बता रहा हूं आप करके देखना, बहुत टाइम बचेगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कोडिंग टू कोडिंग का कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, जैसे PS और M दे रखा है, तो उस पर ऐसे गिनोगे, PQRS 3 पे, तो फिर अगला ऑप्शन गिनोगे, उसमें भी दे रखा होगा M से O तक, MNO, ऐसे करोगे तो आपको फिंगरों में पता चल जाएगा इतना इतना गैप है। ऐसा नहीं कि वहां पर नंबरिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें और ज्यादा टाइम लगता है। मैंने प्रैक्टिस करी है, मुझे पता है, मैं इसलिए बता रहा हूं। आप फिंगरों पे उन क्वेश्चनों को करें, ऑड वन आउट वाले जो लेटर सीरीज वाले आते हैं, जो कि उनमें छठवाता है कि एक नहीं है, 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो आप उनको गिनोगे तो यही 3 पे आके रुकेंगे, PQR ऐसे आएगा। तो P नहीं, जो उसमें डिजिट सिंबल दे रखा, लेटर दे रखा, उसको काउंट नहीं करना, उसके बाद PQRS ऐसे काउंट करना है आपको। तो आपको देखना, एक मॉक लगा के देख लेना मेरे कहने से, आपका कितना टाइम बचता है। तो आपको वो क्वेश्चन ऐसे करने, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, पजल वाला क्वेश्चन आ रहा है, और सीटिंग अरेंजमेंट आ रही है, और 4-5 और वो उसमें जैसे कि एक सिंबल के पीछे संख्या है, सिंबल से पहले संख्या है, तो संख्या, प्रतीक और ये सब चीज, तो आपको ऐसे काउंट करना है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा। सिंपल 2 NTPC के 2024 के 1-2 सेट लगा के चले जाओ, काम हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार कहूंगा, 4-5 नहीं लगा पा रहे, 1-2 तो लगा लें, जिससे कि पैटर्न आपको पता चल जाए। कोई भी लगा के चलना है ना, रीजनिंग की ज्यादा प्रैक्टिस मत करना। मैथ के, अरिथमेटिक के और मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जियोमेट्री से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाए तो ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में बहुत कम एडवांस पूछा रहा है। अलजेब्रा से भी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन है, किसी में नहीं है, तो ये सब करके जाना है। जीके के अंदर मैंने करंट अफेयर बार बार बोल रहा था, जितने भी टारगेट कराए, 20 टारगेट, मैंने हर बार कहा था कि आपको भाई टारगेट में करंट अफेयर 2025 की पूरा पढ़ के जाना है, पूरा करंट अफेयर पढ़ के जाना है, कहीं से भी पढ़ के जाए। स्पीडी की बुक बोली थी, उससे पूरा वन लाइनर कराया था मैंने, उससे वहीं से पेपर आ रहा है। करंट अफेयर में लगता है कि कहां से क्वेश्चन है, पढ़ाई नहीं होता, तो वो जीके हमको हार्ड लग रही है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी बार बार कहा था, साइंस पे इतना फोकस ना करें, 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, टाइम खराब ना करें, इतना टाइम भी नहीं बचा है, 1 महीने आपके पास था, तो मैंने बार बार कहा था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी करके जाएं, और आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहा है। कंप्यूटर के बेसिक एक मैराथन ले लें, मैंने 1-2 घंटे क्लास बताई, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा ही पेपर आ रहा है, करंट अफेयर 2025 की लेटेस्ट सब कुछ पढ़ के जाएं, ठीक है। 2025 की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल
और अप्रैल तक 4 महीने की पढ़ के जाएं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 की इतना पढ़ के जाएं। 4-5 महीने पढ़ रहे हैं, अभी टाइम है, जिनका आगे पेपर है उनका सबका रिवीजन करके जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा और फायदा भी रहेगा, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जीके नेगेटिव करने की कोशिश करना करें, जितना आपको आ रहे हैं 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 ही करने की कोशिश करें, फालतू एक भी क्वेश्चन ना करें। बाकी और कुछ करना नहीं है, मैथ में बता दिया है। पास प्रो खरीद करके अपना मॉक लगाएं, मॉक जरूरी है बहुत लगाना, 4 से 5 मॉक हर एग्जाम में लगा के जाइए लास्ट टाइम भी, जिससे कि पैटर्न, मैं पैटर्न बता ही रहा हूं आपको, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसे लगा करके जाना, इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। और सटीक एनालिसिस जो पेपर दे के आया है स्टूडेंट, मैं उससे कराऊंगा, कोशिश करूंगा हूबहू बात करा पाऊं उससे कि पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, सारे क्वेश्चन डिटेल में बता पाऊं आपको कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे। आज मैं कोशिश करूंगा पॉडकास्ट वीडियो लाने की, जिससे कि इंटरव्यू लूंगा, एक स्टूडेंट पेपर दे के आया है तो उससे पता चलेगा आपको कैसा पेपर आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, तो सारी डिटेल मिल जाएगी।